प्यारे बच्चों, इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है आज बहुत ही शानदार रहने वाला है। पीछे आपने डायग्राम भी देख लिया होगा। तो हम देखते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आँख में कौन सा टॉपिक हमारा? आँख। देखो, आँख है, हम आज आँख करेंगे, ठीक है। आँख करेंगे मतलब क्या है? ये आँख टॉपिक करेंगे, ठीक है। आँख नहीं कर दें करेंगे, ठीक है। बोलते भी आँख कर दी तुम्हारे, बहुत ही शानदार कहावत है ना कि आँख कर दी। आँख कर दी का मतलब क्या है कि अकल लगा दी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप देखो, हम आँख के बारे में पहले तो ये मैंने ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो आँख का, वो दिखाना चाह रहा था। मैंने सोचा कि एक बार ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सीधे सर देख लेंगे। थोड़ा सा आपके दृष्टिकोण में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भी हाँ, कि आँख के अंदर यही होता है। फिर उसके बाद में इनके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो ये पढ़ेंगे भी आँख कितने प्रकार की होती है, वो भी हमने देखना है। पहले आप ये देखो, देखो एक होती है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी है, इसको सिलियरी मसल्स भी कहते हैं। यहीं पर क्या होती है? सिलियरी मसल्स होती है। क्या होती है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशियां होती है। यहाँ पर क्या होती है प्यारे बच्चों? सिलियरी मांसपेशियां। ये आप ध्यान रखना, सिलियरी मांसपेशियां होती है, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। पहली बात। दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया है आंख का वह भाग है, आंख का वह भाग है जो आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को हम आंख डोनेट करें तो वो क्या करते हैं, उसमें ये बोला जाता है कि कॉर्निया डोनेट किया है, ठीक है। जो कॉर्निया है, हम देखें कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया स्केलेरा है, जो अपना ये जिसको हम श्वेत पटल बोलते हैं। देखो, ये श्वेत पटल है। श्वेत पटल, जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो श्वेत पटल है उसी का हिस्सा हम कॉर्निया को मानते हैं, क्योंकि श्वेत पटल का बाहर की तरफ थोड़ा पारदर्शक उभार बनाती है, वही क्या होता है? हमारा कॉर्निया। जो हम श्वेत पटल बोलते हैं, जो स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा, इसको दर्द पटल बोलते हैं। दर्द पटल भी बोलते हैं, श्वेत पटल भी बोलते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। स्क्लेरा, दर्द पटल, और इसको श्वेत पटल भी बोलते हैं। देखोगे आप, एक तो है श्वेत पटल, ठीक है, और एक हमारा कोरोइड है। कोरोइड को हम बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। और एक है हमारा रेटिना। क्या है? रेटिना। रेटिना, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पहले देखो, हमारी आंखों पर 3 प्रकार की परत है। क्या है? 3 प्रकार की परत है प्यारे बच्चों। तो 3 प्रकार की परत में सबसे नंबर 1 आती है हमारी, जब जो सबसे ऊपर होती है वो होती है श्वेत पटल, जिसको क्या बोलते हैं हम? दर्द पटल। श्वेत पटल है, ये इस तरह से सफेद सी बनी होती है, इसलिए इसका क्या नाम है? श्वेत पटल है। देखो ये दिखाया हुआ है, ये सारी क्या है? श्वेत पटल है। तो सबसे बाहरी परत पूछ लिया जाए, आंख की सबसे बाहरी परत है वो क्या होती है? श्वेत पटल होती है। जो श्वेत पटल है ये क्या क्या काम क्या करती है मास्टर जी? श्वेत पटल का काम बस इतना है, आपको ये ध्यान रखना, पेपर में जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि सबसे बाह्य परत है और अपारदर्शक, मतलब दिखती नहीं है, आपको ऐसा लगेगा इसमें से सीधा है कॉर्निया दिख जाएगा। तो अपारदर्शक है और आंख के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। आंख के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। किससे करती है? जो बाह्य कोई घटना हो गई उससे, जैसे आंख पर कुछ गिर गया तो इस तरह से वो सारी बचाने का कार्य कौन करता है? श्वेत पटल करता है, दृष्टि पटल करता है। तो हम देखते हैं स्क्लेरा है हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी श्वेत पटल पर जो बाह्य भाग है उभरा हुआ होता है, जो बाह्य भाग है उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ भाग है इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। पहले नंबर पर हमने श्वेत पटल देखा, और जो कॉर्निया है इसी का हिस्सा है। श्वेत पटल का बाहर की तरफ पारदर्शक एक उभार बनाएगी, एक पारदर्शक उभार बना लेगी श्वेत पटल, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और इसमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती। इसमें क्या है? कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती। कोई इसमें ऐसे देखोगे आप, ये कॉर्निया है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि रक्त की नलियां कोई जुड़ी हुई हो कॉर्निया से। रक्त की नलियां नहीं जुड़ी होती, इसलिए रक्त का सप्लाई नहीं, इसलिए इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। और इसका बस मुख्य कार्य ये है, हमारी आंख में प्रकाश का अवशोषण करती है। जिनको दिखता नहीं है उनमें प्रकाश का अवशोषण नहीं होता, और प्रकाश का अवशोषण नहीं होता
तो इसी वजह से उसमें ये बोला जाता है कि आपका कॉर्निया खराब है। आंखों के अंदर बहुत सारी बीमारी है, एक बीमारी कॉर्निया है, जो कॉर्निया ना होना, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसमें व्यक्ति को दिखता नहीं है। इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना आसान है, क्योंकि इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती। कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना आसान है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती। वरना तो ब्लड है कि वेसल्स हो या मतलब रक्त वाहिनियां हो, उनको काट कर फिर किसी तरह से दूसरे व्यक्ति की आंख से जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाए। तो इसी वजह से इसको आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर रक्त पटल। रक्त पटल है, रक्त पटल आप देखो ऊपर से थोड़ा सा अंदर की ओर जाए, देखो ऊपर से थोड़ा सा अंदर की ओर जाए तो रक्त पटल आ जाता है। तो रक्त पटल के बारे में बोला जाता है आंख के मध्य का भाग, जो आंख के मध्य की परत है वो कौन सी है? आंख के मध्य की परत है, रक्त पटल है। ठीक है, और आंख को जो भोजन का सप्लाई करने का काम कहें या आंख को हम ब्लड की सप्लाई की बात करें तो कौन करेगा? रक्त पटल। नाम भी इसका ऐसे ही है कि रक्त पटल है, तो भोजन को सप्लाई करने का कार्य कौन करता है? यही करती है। ठीक है, या भोजन की बात कहें या रक्त की बात कहें तो इसको कौन करता है? रक्त पटल करता है, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ ले कि आंख का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो मिलेनिन पर निर्भर करता है। मिलेनिन है तो इसमें भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में हमारे आइरिस पर भी है, निर्भर करता है। आंख का रंग है, आइरिस पर भी निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखोगे, और हमारा मिलेनिन पर भी निर्भर करता है। तो हम देखते हैं इसी रक्त पटल के अंदर मिलेनिन के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और जो आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मानव की आंख काली है, बिल्ली की भूरी है, तो खरगोश की लाल होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं सभी की जो आंखें हैं वो किस पर निर्भर करती है? रक्त पटल पर निर्भर करती है। और इसी में क्या होता है? मिलेनिन होता है। क्या होता है? मिलेनिन होता है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रेटिना। रेटिना को सभी को ज्ञात होगा, जो रेटिना है मुख्य रूप से यह हम देखते हैं पिक्चर बनाता है। कैमरे की भांति आंख के अंदर कौन सा अंग कार्य करता है? यही करता है, कैमरे की भांति। और इसी में प्रतिबिंब बनेगा, और वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वह उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा, वस्तु के कार्य से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के कार्य से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक मीन्स क्या? रियल। जितने भी रियल पिक्चर बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, वो हमेशा, ये ध्यान रखना, वो हमेशा किस पर बनते हैं? वो हमेशा की हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो हमारे पर्दे पर बनते हैं। जितने भी वास्तविक, कैमरे पर भी कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि दृष्टि पटल है सबसे जो अंदर का भाग है, हमारी जो परत है, जो सबसे अंदर की परत है, आंतरिक परत है, और इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और यदि प्रतिबिंब है अच्छा ना बने, तो अच्छा ना बने प्रतिबिंब, तो इसका मतलब है वो कहां बना है? ब्लाइंड स्पॉट के अंदर बना है। यहां पर लगभग एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो उसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। यदि प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता तो वो क्या बना है? अंध बिंदु पर बना है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पर बना है। और यदि प्रतिबिंब अच्छा बन जाए, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, और यदि प्रतिबिंब अच्छा बन रहा है तो वो किस पर बन रहा है? येलो स्पॉट पर बन रहा है, पित्त बिंदु पर बन रहा है, येलो स्पॉट पर बन रहा है, येलो स्पॉट पर, पित्त बिंदु पर बन रहा है, येलो स्पॉट पर। तो यदि प्रतिबिंब बहुत ही बेहतर बनता है, वो कहां पर बनता है? पित्त बिंदु पर बनता है। फिर उसके बाद में हम बात करें, क्या रेटिना है, इसके अंदर जो हम प्रतिबिंब देखते हैं तो ये किसी और पर भी निर्भर करता है। इसके अंदर रोड सेल होती है, कौन सेल होती है वो हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार हम अंग अंग पढ़ लेते हैं। इसी के अंदर रोड सेल मतलब थड़ कोशिका और कौन सेल शंकु कोशिका होती है, वो हम बाद में देखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा आइरिस। आइरिस को हम बोलते हैं प्रीतारिका। क्या बोलते हैं? प्रीतारिका। देखो ये आइरिस है, ये आइरिस है, आइरिस है, ये दोनों क्या? आइरिस है। ठीक है, यहाँ प्यूपिल नहीं दिखा रखा, कोई बात नहीं, प्यूपिल अगले डायग्राम मिल जाएगा। तो हम देखते हैं आइरिस है, आइरिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीतारिका बोलते हैं। प्रीतारिका मुख्य रूप से आप देखोगे मानव के अंदर जो यह एक पुतली के अंदर विद्यमान होती है, और इसी के अंदर हम देखते हैं जो पुतली, आइरिस ही पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। हम देखते हैं जो आइरिस है, जो एक छोटा सा पार्ट होता है ये हमारा आंख के अंदर, और इसी की वजह से आंख का रंग भी निर्धारित होता है। आइरिस है वो आंख का रंग जो निर्धारित होता है इसी आइरिस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में पुतली है। देखो पुतली क्या होती है? यहीं पर पुतली होती है, और हम देखते हैं पुतली की वजह से
जो ज्यादा प्रकाश आए या कम प्रकाश आए पुतली पर निर्भर करता है। जब ज्यादा प्रकाश आए तो पुतली सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश आए पुतली फैल जाती है। तो आपने एकदम अंधेरे कमरे में जाओगे, अंधेरे कमरे में जाने के बाद में वो फिर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी, वो क्या होती है, पुतली होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एक्वस बॉडी की। एक्वस बॉडी, देखो एक्वस बॉडी है जो एक विट्रस बॉडी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कोर्निया और लेंस के मध्य है, कोर्निया और लेंस के मध्य कौन सी बॉडी होती है, एक्वस बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, एक्वस बॉडी होती है। जो एक्वस बॉडी है, आपने ध्यान किया हो, ये बोला जाता है इसके लिए कि यह तो हमारा क्या है, एक तरह से जलीय भाग है। क्या बोला जाता है, जलीय भाग है। तो हम देखते हैं यही जलीय भाग है, हम इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव्य बोल देते हैं, इसको नित्राद बोल देते हैं, यही होता है एक्वस। ठीक है, फिर इसके बाद में हम एक विट्रस भाग भी होते हैं जिसको काचाब, हिंदी में काचाब द्रव बोल देते हैं। काचाब द्रव है, ये यही है। ये तो जलीय द्रव हो गया, जलीय द्रव, और ये काचाब द्रव हो गया, काचाब द्रव। इसके लिए बस इतना ही पूछा जाता है काचाब द्रव के लिए कि यह कहाँ विद्यमान होता है। लेंस और हम देखें लेंस और रेटिना के मध्य जो सारा द्रव है, ये क्या होता है, काचाब द्रव बोल देते हैं, काचाब द्रव। ठीक है, विट्रस बॉडी हो गया, स्क्लेरा हो गया, द्रव पटल जिसको बोलते हैं, एक्वस बॉडी हो गया हमारा लेंस। लेंस कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंस है हमेशा, लेंस है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया के बारे में हो गया। अब सिलियरी बॉडी, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलियरी मांसपेशियां क्या काम करती है। सिलियरी मांसपेशियां है वो लेंस को पकड़ कर रखने का काम करती है। लेंस है को पकड़े रखने का काम कौन करेगी, सिलियरी मांसपेशियां करती है। और इसी में कई बार ढीलापन आ जाता है, सिलियरी मांसपेशियां ढीली हो जाती है तो उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। और फोकस दूरी बनाने का काम भी कौन करती है, सिलियरी मांसपेशियां करती है। बाबा रामदेव ये कहता है कि सिलियरी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ऐसा करो। वो ऐसा क्यों करता है, जिससे सिलियरी मांसपेशियां मजबूत होती है, और मजबूत होगी तो आंखों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से थोड़ा बचाव मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी बॉडी भी बोल देते हैं इसको, सिलियरी काय बोलेंगे। बॉडी को क्या बोलते हैं हमेशा हिंदी में, काय। ठीक है, सिलियरी काय। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है, हम देखें तो इसको हम बोल देते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका का काम क्या है, दृष्टि तंत्रिका का काम है मुख्य रूप से सूचना देना। मस्तिष्क तक सूचना है वो देने का काम कौन करती है, दृष्टि तंत्रिका करती है। तो ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इनका मुख्य काम ये है मस्तिष्क तक सूचना देना। ऑप्टिक नर्व का, दृष्टि तंत्रिका का काम, आंख ने कुछ देखा तो मस्तिष्क तक सूचना दे देगी। कुछ भी कोई घटना हुई मस्तिष्क तक सूचना दे देगी, वो कौन करती है, ऑप्टिक नर्व करती है। तो इस तरह से आपने कई आंख से देखा कि ये तो वही है पुराना मेरा दोस्त। तो इस तरह से ये सूचना कहाँ पहुंची, मस्तिष्क में। फिर फोटो मैच करेगा मस्तिष्क, ये तो तेरा दोस्त नहीं है, ये तो तेरा दुश्मन है 2009 वाला। तो इस रूप से तो ये सारी सूचना कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क के माध्यम से। ऑप्टिकल डिस्क एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक बार अलग और देख लेते हैं। क्या आपको दिमाग में सारा सेट हो गया क्या, इसको ऐसे एक बार और दिमाग में सेट करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। देखो अब ये हमारा एंटीरियर चेंबर हो गया, रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। तो एक क्षेत्र भी होता है, या ये पेपर में नहीं पूछा था, आइरिस है। देखो आइरिस है, मैंने बोला था आपको प्री तारिका, ये आइरिस है। यदि नहीं दिखता हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया आइरिस क्या, प्री तारिका है। और ये है पूरा का पूरा क्या, आइरिस है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया है, कॉर्निया जो आंख, जो दृष्टि पटल का, सॉरी अपना दृढ़ पटल का ऊपर का हिस्सा होता है, यही हमारा क्या, कॉर्निया। फिर लेंस आपने देखा, फिर प्यूपिल है जिसको हम बोलते हैं पुतली। मैंने बताया था ना भी पुतली आएगा, इसी में होता है। ये चैम्बर हो गया, ये कह रहा है कि पोस्टीरियर चैम्बर, मतलब जो चैम्बर है किसके बीच, रीजन बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के बिहाइंड में। ठीक है, इतना पेपर में नहीं पूछा जाता। सिलियरी बॉडी एंड सिलियरी मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलियरी मसल्स है, मैंने बताया था आपको। कंजुगेटिव के बारे में हम आगे जानेंगे। विट्रस है, इससे रोग भी उत्पन्न होता है, वो देखेंगे। रेटिनल है, रेटिनल ब्लड वेसल, ये भी बताएंगे रेटिनल ब्लड वेसल क्या काम होता है इसका।
ये हमारा रेटिना से जुड़ा होता है किसी तरह से। मैं बताऊंगा कि भाई इसके अंदर है, इसी की वजह से हमें मानव को इसी की वजह से ही प्रकाश है दिन में और हम देखते हैं रात को, देखने में मदद इसी से मिलती है, रेटिनल की वजह से। मैकुला है, ये मैकुला छोटा सा बिंदु, ऑप्टिकल नर्व है, यहाँ पर शो कर दी इसने, यहाँ पर शो कर दी, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रेटिना, तो रेटिना को पता ही है क्या होता है, हमारा दृष्टिपटल होता है। तो देखो इसमें कुछ भाग है, एक दो भाग एक्स्ट्रा दिखाए हुए हैं, उसके अंदर एक दो भाग कम दिखाए गए थे, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब हम एक एक करके हम जानेंगे आंख के बारे में। देखो आंख है, आंख 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 नेत्र, आई, नेत्र आई क्या है, इसके बारे में हमने जानेंगे क्या है ये। देखो आंख है, नेत्र है, लेंस है, तो होता क्या है। देखो आंख है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो एक पार्ट है मानव के अंदर जो देखने में मदद करता है। हम नॉर्मली ये देखते हैं, बस ये देखने में मदद करता हो तो कोई है नहीं भाई। इसके अंदर क्या क्या भाग होते हैं, लेंस है और आंख है, अंतर है, लेंस है आंख के अंदर ही होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं जो आंख है, आंख वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की आंख होती है, एक तो सुंदर आंखें, एक बद्दी आंखें। वैसे कह रहा हूं कभी आप सोच लो, सिंपल आई क्या है, साधारण आंखें, क्या होती है, साधारण आंखें, आंखें सिंपल आई, सिंपल आई। दूसरा है कंपाउंड आई, कंपाउंड आई संयुक्त आंखें, संयुक्त आंखें, कंपाउंड आई, संयुक्त आंखें, कंपाउंड आई। ये क्या है मास्टर जी, ये आप पहली बार बता रहे हो ऐसा लग रहा है। देखो साधारण आंखें तो मानो, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये इसकी श्रेणी में आता है, ठीक है, मानो है इन्हीं की श्रेणी में आता है, कुत्ता बंदर, क्योंकि मानो एक जंतु है और बुद्धि है इसमें ज्यादा और इसी वजह से शानदार है मानो, ठीक है। संयुक्त आंखें क्या है, और बंदर क्या पता ये सोचता हो, डॉगी क्या पता ये सोचता हो कि हम शानदार, ये क्या है आदमी सारा दिन घूमता रहता है, कभी पढ़ता है कभी कुछ, हमारे मौज है, कोई रोटी दे दे तो ठीक है मौज है, कोई लठ मार दे कोई बात नहीं है, भगवान देखेगा उसको, और कुछ नहीं कर सकते तो कोई क्या बोलना चाहिए, कहा कोई बात नहीं है भगवान देखेगा। मैं तो बस यही दुआ करूंगा तेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो, तो ऐसे बोल देगा डॉगी। तो इसलिए किसी भी जीव को तंग नहीं करना चाहिए, बस आराम से रहो, आराम से जिंदगी काटो, किसी की जिंदगी में दखल देने का हमारा कोई हमारा कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त आंखें हैं, संयुक्त आंखें क्या है, साधारण आंखें के बारे में हम बाद में जान लेंगे, पूरा का पूरा में हमने जो पिक्चर देखा, आंख का फोटो देखा, वो साधारण आंखों के बारे में था। संयुक्त आंखें देखो, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई में नाम से ही है, इसमें एक आंख के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचना होती है, एक आंख के अंदर, इस सीधी सी मतलब है एक आंख के अंदर बहुत सारी आंखें, इस तरह से। इन्हीं पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओमिटीडिया, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओमिटीडिया। ये मैंने बनाई है, कम बनाई है, कभी सोचो कि इतनी होती है, ये कम बनाई है मैंने, कम ही बनेगी तो क्योंकि अपना एक लिमिटेड क्षेत्र है, ठीक है। ओमिटीडिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओमिटीडिया, टीडिया आएगा। देखो ओमिटीडिया है, हम देखते हैं मुख्य रूप से इसका काम केवल इतना है कि यह आंख के रूप में काम करता है। क्या काम करता है, आंख के रूप में काम करेगा। आंख के रूप में काम कैसे करेगा, अकेला ये भी आंख के रूप में काम करेगा, ये भी आंख के रूप में, ये भी आंख के रूप में, मतलब एक यूनिट को हम, एक यूनिट को क्या बोलेंगे, ओमेटीडिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओमेटीडिया, ओमेटीडिया, ओमेटीडिया। हम कह सकते हैं संयुक्त आंख की इकाई, संयुक्त आंख की इकाई क्या कहलाती है, मानो पेपर में ये पूछ ले कि संयुक्त आंख की एक इकाई, अकेली इकाई क्या कहलाती है, एक यूनिट है वो क्या कहलाती है, ओमिटीडिया कहलाती है। प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, ओमिटीडिया कहलाती है।
तो ओमिटिडिया कहलाती है। और हम देखते हैं ये सारी आंखें मिलकर एक फोटो बनाएगी। देखो कंपाउंड आई में क्या होता है, सभी आंखें मिलकर, सारी आंखें मिलकर, बहुत सारी आंखें मिलकर एक प्रतिबिंब बनाएगी। और इसके अंदर ये होता है कि प्रतिबिंब प्रकाश में देखने लगे तो इसमें चमकीला बनेगा। तो यह है जो संयुक्त आंखें हैं, संयुक्त आंखें, इसमें बहुत सारी आंखें, इसमें बहुत सारी आंखें, बहुत सारी आंखें मिलकर 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 बहुत सारी आंखें मिलकर संयुक्त रूप से एक आंख बनाती है, संयुक्त रूप से एक आंख बनाती है, रूप से एक आंख बनाती है, एक आंख बनाती है। इसमें बहुत सारी आंखें मिलकर संयुक्त रूप से एक आंख बनाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और लिखवा दूं मैं जो मैंने बताया था। इसमें ये लिख देता हूं, ये आंख के प्रति, ये आंख के प्रति संवेदनशील होती है, आंख के प्रति संवेदनशील होती है, आंख के प्रति संवेदनशील होती है, सॉरी प्रकाश के प्रति, यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील क्या होता है मास्टर जी? संवेदनशील होता है सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसको प्रकाश में यदि ये देख नहीं पाती, जैसे अमिताभ बच्चन को शराबी फिल्म में दिखता है ऐसा ही दिखेगा। मतलब प्रकाश में यदि ये जाए जीव जिसके कंपाउंड आंखें होगी तो उसको बहुत सारी चीजें दिखेगी, तो वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता, मतलब धुंधला धुंधला सब कुछ है, वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और होती है ज्यादा प्रकाश में, ज्यादा प्रकाश में ये आंखें देख नहीं पाती, ज्यादा प्रकाश में ये देख नहीं पाती। या किसी में होती है क्या? हाँ, बहुत सारे जीवों में होती है, जितने भी कीट पतंगे हैं सभी के अंदर ये यही आंखें पाई जाती है, सभी के। एग्जाम्पल है सभी कीट पतंगे। कॉकरोच है वह भी ऐसी संरचना रखता है, कीट पतंगे तो रखते ही है, कॉकरोच है वो ऐसी संरचना रखता है। कॉकरोच है लाइट में भागने की कोशिश करता है, पूर्ण रूप से हम देखें, पूर्ण रूप से तो नहीं तो कुछ लगभग लगभग ऐसी संरचना रखता है। लाइट में जो जीव है वो अच्छी तरह से मतलब संतुष्ट नहीं है, मतलब एक तरह से वह सरवाइव नहीं कर सकता और मतलब भागेगा वहां से, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी आंख है? कंपाउंड आई है। और कंपाउंड आई है वह बस सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि सभी आंखें मिलकर एक आंख बनाती है। और सबसे छोटी संरचना उसके अंदर क्या है? सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो है हमारी उसके अंदर ओमेटिडिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी आंख की, सिंपल आई की। सिंपल आई साधारण आंखें हैं, उसके अंदर विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न विभिन्न अंग है। तो मैंने आपको सबसे पहले एक बताया था कि इनके अंदर 3 परत होती है, इसमें 3 परत होती है, इसमें 3 परत पाई जाती है। मैंने सबसे पहले इसमें क्या पाई जाती है? साधारण आंखों में और मानव की आंख है, मानव की आंख एग्जाम्पल है साधारण आंखों में। सबसे पहले मानव की आंख, मानव की आंख का डायग्राम मैंने सबसे पहले ही आपको दिखा दिया, जिससे क्या है आपका एक दृष्टिकोण बन जाए, कि एटीट्यूड बन जाए कि हमने पढ़ना क्या है और कैसे कैसे अंग होते हैं। कईयों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा मानव की आंख के बारे में, और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले कोचिंग ले चुके होंगे, छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं जो सिंपल आई है, जो सिंपल आई उसमें क्या होती है? 3 प्रकार की 3 परतें पाई जाती है। 3 परत कौन कौन सी पाई जाती है? मैंने बताया था आपको, एक तो पाई जाती है जो सबसे बाह्य परत है उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल को हम दृढ़ पटल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा रक्त पटल, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? रक्त पटल।
रक्त पटल है। तीसरे नंबर पर है हमारा, जो तीसरे नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा रेटिना। क्या है? रेटिना। रेटिना है, उसको हम एक पॉइंट और बोलते हैं रेटिना को, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। मतलब परतों को हमने क्या बना दिया? पटल बना दिया। तो आपको मैंने इंग्लिश में भी बताया था इनके बारे में, जो तीनों की तीनों परत है, तो उसमें जो हमारी सबसे पहले श्वेत पटल है, श्वेत पटल को हम दड़ पटल भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और रक्त पटल को मैंने बताया था आपको कोरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरड। और इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो तीनों के तीनों महत्वपूर्ण भाग है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। तो हम इससे जानने से पहले और बातें जानेंगे कि जो साधारण आंखें के अंदर क्या क्या होती है। साधारण आंखें ये नेत्र गोलक में स्थित होती है। क्या होती है? नेत्र गोलक में स्थित होती है। और इसका व्यास है लगभग क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 2.3% होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो आंख का जो हमारा जो आंख की संरचना है, उसके ऊपर है, आपको सभी को पता है कि छोटी छोटी पलकें पाई जाती है। ठीक है, जो मानव में हम देखें तो ऊपरी जो पलकें हैं वो गतिशील होती है और नीचे वाले पलकें हैं गतिशील नहीं होती। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो निचली परत वो पलक है वो गतिशील होती है, लेकिन कईयों पर कई जीव ऐसे भी होते हैं जिस पर, जैसे सांप है, सांप के अंदर पलकें नहीं पाई जाती। सांप में क्या है? पलकें नहीं पाई जाती। और जो जो पलकें हैं, इसके ऊपर छोटी छोटी छोटे छोटे पलकों पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। और बालों की हम क्या बोलते हैं? बोर्निया। क्या बोलते हैं? बोर्निया। तो बोर्निया, कुछ ऐसे पूछ रहे कि बोर्निया किसका अंग है, आप ये सोचिए बोर्निया क्या आ गया। तो बोर्निया है, हम नॉर्मल सी बोलते हैं, जो पलकों पर बाल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बोर्निया। बोर्निया का काम क्या होता है? बस ये धूल कण आदि को रोकने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा हुआ, एकदम आंख पर कुछ गिरा तो बोर्निया है वो बंद होती है और आंख पर जो बाह्याघात हो या धूल कण हो, मिट्टी हो, उनसे आंतरिक भाग को सुरक्षा देने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं साधारण आंखों में, साधारण आंखें, साधारण आंखें, ये तो साधारण, इसमें 3 परत है साधारण आंखों में। आंखों में 3 परत पाई जाती है। अब हम साधारण आंखों के बारे में जानेंगे, ये क्या होती है। एक पॉइंट और इसमें कि ये नेत्र गोलक में स्थित होती है। सीधा लिख देता हूं, नेत्र गोलक में स्थित, नेत्र गोलक में स्थित। सही है। व्यास मैंने बताया 2.3 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। सीधा लिख देंगे, व्यास क्या है? 2.3 सेंटीमीटर। और क्या खासियत है? इन पे पलके पाई जाती हैं, इनमें पलके पाई जाती हैं, इनमें पलके पाई जाती हैं, पलके पाई जाती है, पलके पाई जाती है। सांप, मानव में, मानव में, मानव में ऊपरी पलक, ऊपरी पलक गतिशील। ऊपरी पलक क्या होती है? गतिशील। निचली परत, निचली परत है जो पलक की, निचली पलक, वो क्या होती है? स्थिर। क्या होती है? स्थिर। ठीक है। और क्या खास बात है? पलकों पर बाल, पलकों पर बाल, पलकों पर क्या है? बाल होते हैं, पलकों पर बाल होते हैं। बाल को क्या बोलते हैं? बोरेनिया, बोरेनिया। ठीक है, पलकों पर बाल होते हैं, बाल को क्या बोलते हैं? बोर्निया। तो बोर्निया है, ये क्या करती है मैंने बताया था आपको, बस ये है आंखों से पलकों, बोर्निया, बोर्निया बाह्य गातों से, बोर्निया धूल कण से बताती है, मिट्टी व धूल कण से बताती है, मिट्टी व धूल कण से बताती है, धूल कण से बचाती है। ठीक है भाई, इतना ही जानना है इसमें। और सांप में, सांप में पलके नहीं होती, सांप में पलके नहीं होती, सांप में पलके नहीं होती। ठीक है, सांप में पलके विद्यमान नहीं होती। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो हम देखते हैं, हमने ये जान लिया कि साधारण आंखों के गुण क्या है, और मानव में ऊपरी पलक गतिशील है, निचली परत और पलकों पर बाल होते हैं, बालों को ही हम क्या बोलते हैं, बोर्निया बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमने जान ली आंख के बारे में, ठीक है। फिर हमने ये भी बात जानी थी, जो आंख है उसमें 3 परत पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती है। सबसे ऊपर हम देखेंगे श्वेत पटल के बारे में, स्क्लेरा के बारे में, और फिर उसके बाद में रक्त पटल के बारे में देखेंगे, और रेटिना के बारे में बाद में देखना हमने सबसे अंत में। तो इसी से मैंने लाइन अनुसार बता दिया सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है ये, फिर दूसरे नंबर पर मध्य भाग ये, और सबसे आंतरिक भाग कौन सा होता है? रेटिना, ठीक है। श्वेत पटल में मैंने बताया श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है। ये सारी बातें हमने जानी है। तो पहले नंबर पर हम देख लेंगे ए स्क्लेरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा को मैंने बताया आपको श्वेत पटल बोलते हैं, और श्वेत पटल का ही नाम क्या है? दृढ़ पटल। तो यह आंख की बाह्य परत है, यह आंख की बाह्य परत है, बिल्कुल बाह्य परत है, आंख की बाह्य परत है, जो थोड़ा रंग भी चेंज कर ले, बाह्य परत है जो बाह्य आघातों से, बाह्य आघात मीन्स क्या? जो एक्सटर्नल कोई दिक्कत आ जाए उससे, बाह्य आघातों से आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, जो बाह्य आघातों से आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, वही क्या होता है? श्वेत पटल होता है। क्या होता है? श्वेत पटल। इसी में इसी का उभरा हुआ भाग, इसमें एक पॉइंट और रह गया, यह अपारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है। एक तो होता है पारदर्शी, ठीक है, क्या होता है? एक तो होता है पारदर्शी, तो एक होता है अपारदर्शी, ठीक है। तो जो सबसे बाह्य परत है वो हमारी क्या है? अपारदर्शक है, मतलब सफेद रंग का है, वो अलग से दिखाई दे देगा। आप आंख को ऐसे करके देखोगे तो अब आंख को बिल्कुल निकाल के तो दिखा नहीं सकता, तो उसमें सफेद दिखाई देगा, सीधी सी बात यही है, अपारदर्शक भाग है, ठीक है। और जो अंदर जो कॉर्निया है वो पारदर्शक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी। आंख का पारदर्शक भाग है वो तो कॉर्निया है, और जो श्वेत पटल के बाहर की तरफ है उभरा हुआ है वो वही क्या होता है? कॉर्निया होता है। और इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, बस कॉर्निया के अंदर इतना ही होता है। तो इसमें मैंने बताया कॉर्निया के बारे में, श्वेत पटल का बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। भाग कॉर्निया कहलाता है। ये पारदर्शक है। पारदर्शक का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट। और ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें से आप आर पार नहीं देख सकते। और पारदर्शक क्या होता है? आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। फिर हम देखें और क्या खास बात है, पारदर्शक है, और यह है प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है। यह प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यही करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है। यह प्रकाश के अवशोषण करने का कार्य करता है, ठीक है, करने का कार्य करता है। और आप देखोगे प्यारे बच्चों,
कार्य करता है, प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है। तो हम देखते हैं और क्या खास बात है कि इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती, रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल नहीं होती, नहीं होती, ठीक है, रक्त वाहिनियां नहीं होती, ठीक है, रक्त वाहिनियां नहीं होती। और क्या बात है, रक्त वाहिनियां नहीं होती, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया था, इसलिए इसे ट्रांसप्लांट करना, इसे ट्रांसप्लांट करना। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपित, इसलिए इसे प्रत्यारोपित, प्रत्यारोपित मतलब दूसरे व्यक्ति में देना, प्रत्यारोपित करना आसान होता है, करना आसान होता है, करना आसान होता है, आसान होता है, ठीक है। ये था हमारा कॉर्निया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सा था, रक्तपटल, कौन सा था प्यारे बच्चों, रक्तपटल था, कौन सा था, रक्तपटल। दूसरे नंबर पर है हमारा रक्तपटल, रक्तपटल। रक्तपटल को क्या बोलते हैं हम, कोरॉइड, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कोरॉइड, ऐसे भी लिखा मिला जा सकता है रक्तपटल। हमने उसके बारे में जान लिया था ना कि ये बाह्य परत है, वो तो लिख ही दिया था मैंने, हाँ यह सबसे आंख की बाह्य परत है, ठीक है। और अब यहां से आपको ध्यान आएगा कि ये क्या है, लिख सकते हैं हम, यह आंख की मध्य परत है, आंख की मध्य परत है, आंख की मध्य परत है। और रक्त का मतलब क्या है, इसका मतलब भोजन होता है, इसमें रक्त होता है, मध्य परत है, इसमें आंख का भोजन, या हम कहें रक्त, आंख का भोजन तो है नहीं कि भाई रोटी लेके आएगा, अभी 5 रोट है ले तेरे लिए, ऐसा तो है नहीं, मतलब भोजन भी कहाँ होता है, रक्त में होता है, इसलिए मैंने रक्त भी और भोजन भी ऐसे लिख दिया। कई बार पेपर में भोजन पूछ ले तो आप ये कहा ये कौन सा भोजन आ गया, आंख को भी भोजन क्या हो सकता है, भोजन का मतलब रक्त, ठीक है। इसमें आंख का भोजन विद्यमान होता है, ठीक है, मतलब ऊर्जा यहीं से मिलेगी, विद्यमान होता है। ये तो है नहीं कि आंख है वैसे काम करती रहेगी, फ्री का कोटा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह फ्री में काम नहीं करेगी, इसको चाहिए रक्त, ठीक है। मतलब आंख का वह भाग जिसमें ब्लड या भोजन होता है, भोजन सप्लाई करता है, यही होता है, ठीक है। ये बात और ध्यान रखना, आंख का भोजन रक्त विद्यमान होता है, या यह भोजन सप्लाई करने का काम करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी या भोजन सप्लाई का, भोजन रक्त सप्लाई का कार्य करता है, सप्लाई सप्लाई का कार्य करता है, ठीक है। कार्य करता है। और क्या खास बात है रक्तपटल में, रक्तपटल में कोई इतना और कोई विशेष नहीं है, बस आपको ये जानना है कि एक तो यह मध्य परत है और एक दूसरा है यह हम भोजन सप्लाई करने का काम करता है। बस ज्यादा से ज्यादा जो मिलेनिन है वो इसी के अंदर पाया जाता है, वो जो छोटे छोटे कण होते हैं मिलेनिन इसी का भाग है। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें मिलेनिन के रूप में, मिलेनिन के रूप में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो आंख के रंग के लिए, जो आंख के रंग में भूमिका निभाते हैं, रंग, आंख के रंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, जैसे मैंने बताया था, मानव की आंख कैसी होती है, काली, जैसे मानव की आंख वो काली है, इस तरह से है ना, आंख काली है। खरगोश की कैसी है, खरगोश की आंख वो कैसी रहती है, खरगोश की रहती है लाल, ठीक है। मतलब पूरा लाल आंखें हैं वो, यदि आपने देखा हो तो, वैसे चेक नहीं किया होगा तो आंखें क्या होती है पूरी लाल रहती है, ध्यान से देखना। और मैंने क्या बताया था, एक और बताया था मैंने जीव, जैसे बिल्ली की आंखें, बिल्ली वैसे तो मानव में भी अलग अलग होती है,
बिल्ली क्या आंखें भूरी होती है, भूरी, क्या है, भूरी। तो इस रूप से एक बार आप लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है हमारा रक्त पटल था। अब हम इसके बाद में हम जानेंगे रेटिना। रेटिना कौन सा हमारा तीसरी परत कौन सी है, रेटिना। कौन सी है, रेटिना। रेटिना, रेटिना को हम क्या बोलते हैं, रेटिना को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, क्योंकि फोटो बनेगा यही बनेगा ना, दृष्टि पटल है रेटिना, ये हमारा क्या है, दृष्टि पटल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है दृष्टि पटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था जो आंख का जो फोटो बनेगा वो यही बनेगा, और यह है, हम कह सकते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया, लिखवा रहा हूं, यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब, यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, इमेज, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा, आकार से छोटा, छोटा, वस्तु के आकार से छोटा, और वास्तविक, वास्तविक मीन्स क्या है, रियल, वास्तविक, ठीक है, रियल बनेगा, और उल्टा बनेगा, और उल्टा, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनता है। यही भाग, यही भाग कैमरे की भांति कार्य करता है, यही भाग कैमरे की भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। आंख का कौन सा भाग कैमरे की भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है, यही तो है कैमरे की भांति जो कार्य करता है। और क्या विशेष है, ये और विशेष इसके बारे में है कि इसके अंदर हम देखें तो दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका, एक तो रोड सेल और एक कोन सेल, ठीक है। इससे पहले हम ये और बता दूं, इसके अंदर दो बिंदु और पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो पित्त बिंदु बताया था, ब्लाइंड
एक पीत बिंदु बता येलो स्पॉट बोलते हैं, एक होता है ब्लाइंड अंध बिंदु। तो दोनों के दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ ले कि पेपर में कि बिंदु, वह बिंदु कौन सा है जहां पर प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता रेटिना पर, तो वो कौन सा, ब्लाइंड स्पॉट। और रेटिना पर जिस बिंदु पर बहुत ही बढ़िया प्रतिबिंब बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। ये ध्यान रखना, दो बिंदु है, मैं सीधा लिख देता हूँ, दो बिंदु बनते हैं, दो बिंदु होते हैं यहाँ इसके पास में ही, दो बिंदु है क्योंकि इसके पास ही होते हैं दोनों के दोनों, तो अच्छा बनेगा, तो इसका मतलब रेटिना के पास बन रहा है, दो बिंदु है, ठीक है। एक तो कौन सा है, येलो स्पॉट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इसी को हम बोलते हैं पित्त बिंदु। क्या बोलते हैं, पित्त बिंदु, पीला बिंदु, पीला बिंदु, ठीक है, येलो स्पॉट, पित्त बिंदु। इमेज अच्छी बनेगी, प्रतिबिंब अच्छा बनता है, बस सीधा है, शॉर्टकट लिख लेते हैं, प्रतिबिंब अच्छा बनता है। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, यह है वह बिंदु है जिस पर, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिबिंब अच्छा बनता है, ठीक है, अच्छा बनता है, बस बात वही आएगी, प्रतिबिंब अच्छा बनता है। दूसरा कौन सा है हमारा, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट होता है दूसरा, कौन सा है, ब्लाइंड स्पॉट, जिसको क्या बोलते हैं हम, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु होता है प्रतिबिंब धुंधला बनता है, प्रतिबिंब धुंधला बनता है, प्रतिबिंब धुंधला बनता है, ठीक है, अच्छा नहीं बनता, मतलब सीधी सी बात है, धुंधला बनता है। और कई बार ऐसा होता है बनता ही नहीं है, कई बार ऐसा भी हो जाता है प्रतिबिंब बनता नहीं है, यह भी होता है कि बनता नहीं, यह भी होता है कि प्रतिबिंब न बने, यह भी होता है कि प्रतिबिंब न बने, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम आगे जानेंगे, आगे इस पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इस पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इस पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है वो हमने देखना है। इस पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी पाई जाती है हम देखें। एक तो होता है रोड सेल, क्या होता है, रोड सेल, जिसको हम बोलते हैं छड़ कोशिका, छड़ कोशिका, छड़ कोशिका, ठीक है। एक होती है शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, शंकु कोशिका, शंकु कोशिका होते हैं कोन सेल, कोन सेल, कोन सेल, छड़ कोशिका, रोड सेल, रोड सेल, रोड सेल, कोन सेल, रोड सेल, सलाखें, सलाखों के पीछे भेज दूंगा कातिया तुझे, ये वही है सलाखें, रोड वही है, ठीक है। तो रोड सेल, सलाख कोशिका, तो ये हम देखते हैं जो सलाख कोशिका है, सलाखा भी बोल देते हैं इसको, और तो हम देखते हैं, अब ध्यान से सुना, जो रोड सेल है, रोड सेल, छड़ कोशिका, जिसके अंदर ज्यादा पाई जाएगी उसको रात को बेहतर दिखेगा, ध्यान से सुना, जिसके अंदर पाई जाती है उसको रात को बेहतर दिखेगा, ठीक है। मानव के अंदर रोड भी पाई जाती है, कौन भी पाई जाती है, वो मैं नीचे पॉइंट लिखवा दूंगा कि मानव के अंदर दोनों पाई जाती है, ठीक है। तो जो रोड कोशिका होती है ये रात के अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार है, उल्लू में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, उल्लू में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। इसी के अंदर हम देखें जिसके अंदर रोड सेल नहीं है तो कम प्रकाश में देख नहीं पाता और शाम होते ही कादर खान बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोडोप्सिन नामक पदार्थ होता है, रोडोप्सिन है वो रेटिनल से बनता है, किससे बनता है, रेटिनल। और विटामिन ए, आपने को पता होगा विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रंग वर्णादत्ता हो जाता है। रंग वर्णादत्ता क्या है, रात होते ही दिखना बंद, ठीक है, इसलिए बोलते हैं रंग वर्णादत्ता, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, शाम होते ही दिखना बंद हो जाना, उसको हिंदी में बोलते भी हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आ जाएगा ध्यान में, कोई बात नहीं। तो देखो नाइट ब्लाइंडनेस है तो हम देखते हैं रात होते ही दिखना बंद, तो उसके अंदर क्या, विटामिन ए, विटामिन ए से क्या बनता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल नहीं है तो रोड सेल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कोन सेल, कोन सेल प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार, प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार है, उसके अंदर होता है आइडोस्पिन। क्या होता है, आइडोस्पिन, आइडोस्पिन है मुख्य रूप से आइडोप्सिन। आइडोप्सिन में हम देखते हैं वह मुख्य रूप से क्या काम करता है, वो हमारा मुख्य रूप से प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होता और उसमें उसी की वजह से हमें प्रकाश में देखने में मदद होती है। और हम देखते हैं यदि जिसके अंदर है शंकु कोशिका नहीं पाई जाती उसको दिन में
तो दिन में तो बहुत ही बेहतर दिखाई देता है, लेकिन हम देखते हैं प्रकाश ज्यादा हो तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, उस प्रकाश ज्यादा हो तो भी दिक्कत होती है, और अंधेरे में तो यदि वह अंधेरे में देखेगा तो अंधेरे में उसको बहुत ही बेहतर दिखाई देता है। ठीक है, सॉरी, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता। तो हम देखते हैं जो कोन सेल है और रोड सेल है उसके बारे में हम अच्छी तरह से यहां जान लेंगे। देखो क्या है छड़ कोशिका, ध्यान करना, यह क्या होती है, यह अब और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार है, अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार, ध्यान से सुनना, अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार। अंधेरे में देखने के लिए जिम्मेदार शंकु कोशिका है। जो शंकु कोशिका है यह है यह प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार, में देखने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीव है जो शंकु कोशिका ज्यादा होगी तो प्रकाश में बेहतर दिखेगा, लेकिन अंधेरे में उनके लिए दिक्कत होगी। प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। ठीक है, उल्लू में ज्यादा पाई जाती है, उल्लू में ज्यादा, उल्लू में ज्यादा। तो अंधेरे में उल्लू को बहुत ही बेहतर दिखेगा, उल्लू को बेहतर दिखेगा अंधेरे में। उल्लू में ज्यादा है, अंधेरे में बेहतर देखता है, बेहतर देखेगा। फिर उसके बाद में यह है कम, यह भी पेपर में पूछा जाता है, यह कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार, कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार, के लिए जिम्मेदार। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर किसमें ज्यादा पाई जाती है शंकु कोशिका, जैसे हम देखते हैं मुर्गे मुर्गियां, मुर्गे मुर्गियां, मुर्गे मुर्गियां में ये ज्यादा पाई जाती है, में ज्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, रात को इनको दिखता नहीं है, ये तो उल्टा हो गया फिर। तो इनको रात के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है, मुर्गे मुर्गियों के लिए रात में थोड़ी दिक्कत होती है, और इसलिए आप देखोगे मुर्गे मुर्गियां हैं में ये ज्यादा होने के कारण हम देखते हैं तो इनके दिन में बहुत ही बेहतर देखते हैं, लेकिन रात में इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहां उल्टा है, ठीक है, यहां उल्टा है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आगे, और इसलिए मुर्गा है थोड़ा सा जैसे भांग देता है, भांग देते का मतलब क्या है कि सुबह थोड़ा सा हो जाए तो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यह है प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति तथा रंग पहचानने के लिए भी जिम्मेदार, रंग पहचानने के लिए जिम्मेदार, के लिए भी जिम्मेदार। जिम्मेदार, ठीक है। फिर एक बात मैंने और बताई थी, यह किससे बना होता है, यह है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन से बनी होती है, से बना होता है, से बनी होती है, लिख दो आप, बनी होती। यह एडोप्सिन से बनी होती है, यह एडोप्सिन से बनी होती है, एडोप्सिन, एडोप्शन, एडोप्सिन, एडोप्सिन। ठीक है, एडोप्सिन से बनी होती है। क्या है मास्टर जी, जरा बताएंगे इसको, एडोप्सिन, एडोप्सिन आपने बता दिया, बनी होती है। फिर उसके बाद में देखो, देखो जो रोडोप्सिन है, यह रोडोप्सिन किससे बनता है, रेटिनल प्लस में, रेटिनल प्लस में
ऑप्सिन। किससे बना है? रेटिनल प्लस में ऑप्सिन। और ये जो बना होता है ये किससे बना होता है? यह है आयोडीन, आयोडीन प्लस में ऑप्सिन, ऑप्सिन। देखो रेटिनल है, जो रेटिन है यह कहां से बनता है? विटामिन ए से संश्लेषण होता है इसका, विटामिन ए से संश्लेषण, विटामिन ए से संश्लेषण होता है। और आयोडीन का जो आयोडोप्सिन है ये पूरा का पूरा, तो हम देखते हैं ये तो आयोडीन तो सेम का सेम हो गया, तो ये पूरा का पूरा आयोडोप्सिन ये है आयोडीन से ही संश्लेषित होता है। संश्लेषण क्या होता है मास्टर जी? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? वहीं से निर्माण होता है, यह आयोडीन से संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है। संश्लेषित मीन्स क्या है? सिंथेसिस, ये संश्लेषित होता है। ठीक है, अब देखो दोबारा संश्लेषण, संश्लेषण। अब देखो जो रेटिनल विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए से की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, कमी से छड़ कोशिका नहीं बनती, कोशिका नहीं बनती। छड़ कोशिका नहीं बनती। और हम देखते हैं तो यह आयोडीन से संश्लेषित होता है, और यदि यह नहीं होगा तो इससे क्या होगा? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, की कमी से इस पर भी प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रभाव। तो मतलब उस व्यक्ति को प्रकाश में नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। यदि क्योंकि प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार तो हमारा आयोडोप्सिन नहीं बनेगा। फिर अब इसके बाद में आप देखो और क्या जाननी है इसके बारे में, इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट और जानने हैं। मैंने मोस्ट ऑफ पॉइंट इसके बारे में लिखवा दिए, तो और क्या है इसके बारे में देखो जो रेटिनल है और ऑप्सिन है, रेटिनल और ऑप्सिन जब जुड़ता है ना उसमें जुड़ने में समय लगता है। रेटिनल अलग है, विटामिन ए से बनता है, और ऑप्सिन अलग है, तो दोनों के दोनों जुड़ते हैं, उसमें समय लगता है। इसी वजह से आपने एक बार ऐसा दिखेगा रात, जैसे आप एक बार देखते हो ना अंधेरे से और उसमें जाओगे एक ज्यादा प्रकाश में, उस समय पर चकाचौंध होती है, तो इसी के कारण होते हैं। जो चकाचौंध का कारण है ये सारा का सारा यही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तो विटामिन ए की कमी हो जाए व्यक्ति के अंदर, तो विटामिन ए की कमी हो जाए तो शाम को दिखना बंद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोल देते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? रात का अंधा व्यक्ति है। क्या है? रात का अंधा, रात को उसको दिखता नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखवा दो इसमें, मानव में मानव में मानव में ये पॉइंट भी ध्यान रखना, मानव में क्षण व क्षण व क्षण व शंकु कोशिका दोनों पाई जाती है, शंकु कोशिका दोनों पाई जाती है, कोशिका दोनों पाई जाती है। ये ध्यान रखना आपको कि क्षण कोशिका को कहीं जगह सलाक कोशिका, सलाका कोशिका भी मिल जाता है। ये ध्यान रखा, मैं लिख देता हूं, क्षण कोशिका को सलाका या सलाक कोशिका भी बोलते हैं, क्षण कोशिका को सलाका कोशिका भी बोलते हैं। ये भी कई बार बच्चों के कंफ्यूजन कर जाता है, सलाका कोशिका। ठीक है, और क्या खास बात थी, मैंने एक पॉइंट और बताया था, रेटिनल और ऑप्सिन को, रेटिनल व ऑप्सिन को जुड़ने में समय लगता है, ऑप्सिन को जुड़ने में समय लगता है, ऑप्सिन को जुड़ने में समय लगता है, जुड़ने में समय लगता है, इसलिए समय लगता है, इसलिए 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 प्रकाश से अंधेरे में, अंधेरे में और अंधेरे से, सॉरी अंधेरे से प्रकाश में और अंधेरे
अंधेरे से, अंधेरे से प्रकाश में जाने पर चकाचौंध महसूस होता है, जाने पर चकाचौंध लगता है, चकाचौंध लगता है। ठीक है, चकाचौंध लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, लिख लो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। तो इसके बारे में अब हमारा मोस्ट ऑफ पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि रेटिना हमारा कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं हिंदी में, निशादंता, निशादंता बोलते हैं, रतौंधी वगैरह, हाँ निशादंता रतौंधी। तो रतौंधी है वो, रतौंधी, रतौंधी, निशादंता, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस रोग है, रोग में क्षण कोशिका पर ही प्रभाव पड़ता है, में क्षण कोशिका पर ही प्रभाव पड़ता है, ही प्रभाव। क्षण कोशिका नहीं बनेगी तो रात को नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। रतौंधी निशादंता नाइट ब्लाइंडनेस रोग में क्षण कोशिका पर ही प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि 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 ये विटामिन ए से बनती है, क्योंकि ये विटामिन ए से बनती है, ये विटामिन ए से बनती है, ए से बनती। ठीक है, उसके बाद में हम अगला देख लेते हैं आगे। ये हमारे मोस्ट ऑफ पॉइंट हो गए। अब हम देखो छोटे छोटे पॉइंट है जो हमने सारे देखने हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे हो गए हैं, जैसे एक तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था पुतली, प्यूपिल, वो देखेंगे। प्यूपिल है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, एक तो वो देखना हमने, और फिर एक हमने देखना आइरिस, आइरिस, आइरिस परितारिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परितारिका। ठीक है, परितारिका दे, पहले आइरिस को देखेंगे, आइरिस के अंदर ही पुतली होती है। पहले आइरिस को देख लेते हैं, आइरिस, क्या बोलते हैं इसको, परितारिका। फिर उसके बाद में हम देखेंगे पुतली, 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 प्यूपिल। फिर उसके बाद में हम देखेंगे सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी मसल्स। ठीक है, पुतली, आइरिस, ध्यान से समझना, छोटे छोटे पॉइंट है। आइरिस है, क्या करता है मुख्य रूप से, मैंने बताया था, यह हमारे आंखों में, आइरिस क्या करेगा मुख्य रूप से, हमारे जो आंख है, आंख को रोकने का काम हमारे आंख के अंदर है। मुख्य रूप से यह आंख को आकार देगा। ठीक है, आंख को क्या कर देता है, आकार देने का काम करता है। और इस रूप से हम देखते हैं जो आइरिस है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आंख के रंग के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, आइरिस होता है। क्योंकि जो पुतली और आइरिस है वो दोनों के दोनों मिलकर ही आंख के रंग का निर्धारण करते हैं, और आइरिस ही पुतली के आकार को के लिए जिम्मेदार है। जो पुतली का आकार सिकुड़ता है वो किसके कारण सिकुड़ता है, इसी आइरिस के कारण सिकुड़ता है। क्यों, क्योंकि आइरिस, आइरिस के अंदर ही पुतली पाई जाती है, क्योंकि आइरिस के अंदर ही क्या पाई जाती है, पुतली पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, पुतली आइरिस का बिंदु होता है, पुतली आइरिस में एक बिंदु होता है, आइरिस में बिंदु होता है, में बिंदु होता है, ये ध्यान रखना, आइरिस में बिंदु होता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। और मैं यहां पर लिख दूं, आइरिस है, यह है
पुतली का आकार निर्धारित करती है, पुतली का आकार निर्धारित करती है, पुतली का आकार निर्धारित करती है, आकार निर्धारित करती है, आकार निर्धारित करती है, आकार निर्धारित करती है। पुतली है, ज्यादा प्रकाश आ जाए, आपने ध्यान किया होगा कि ज्यादा प्रकाश आए तो पुतली क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ज्यादा प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है। कम प्रकाश में, कम प्रकाश में फैल जाती है, कम प्रकाश में फैल जाती है, फैल जाती है। आपने देखा हुआ एकदम कम प्रकाश में गए हो तो पुतली क्या हो जाएगी, कम प्रकाश में फैल जाएगी, धीरे धीरे दिखेगा फिर उसको। और ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली है एकदम सिकुड़ जाएगी, दिखेगा नहीं, फिर धीरे धीरे क्या है, सिकुड़ जाएगी, फिर दिखना शुरू होगा। तो इस तरह से पुतली होता है। आइरिस के लिए मैंने बताया यह पुतली का आकार निर्धारित करती है और इसके बारे में कुछ खास नहीं है। सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियां यह फोकस दूरी बनाने का काम करती है। यह फोकस दूरी, फोकल लेंथ बनता है ना, जिसे प्रतिबिंब अच्छा बनता है, फोकस दूरी बनाने का काम करती है, बनाने का काम करती है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बनाने का काम करती है, का कार्य करती है। और क्या करेगी, आंख के गोले को रोकेगी, जो आंख का लेंस है उसको रोकने का काम करती है मुख्य रूप से। कौन, सिलेरी मांसपेशियां। कई बार मैंने बताया था जो सिलेरी मांसपेशियां आंख का लेंस है ये रोक नहीं पाती और उसकी वजह से आंख का लेंस भी ढीला हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है, ठीक है। और तो इसके बारे में मैंने बाबा रामदेव का एक उदाहरण दिया था, जो निकट दृष्टि दोष है और दूरदृष्टि दोष, वो हम उसमें पढ़ लेंगे। यह है आंख के लेंस को, आंख के लेंस को, के लेंस को रोकती है, लेंस को रोकती। ये लिख दो आप। कुछ और पॉइंट होंगे, ध्यान कर लेता हूं मैं इन दोनों के बारे में। जल्दी लिख दो एक बार, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी। लिख दिया होगा आपने। तो हमारा आइरिस हो गया, पुतली हो गया, सिलेरी मांसपेशियां हो गया। तो आइरिस के बारे में मैंने एक पॉइंट लिखाना भूल गया। मैंने बताया था जो आंख का रंग है, जो आंख का रंग, मैंने ये पहले बताया था आपको। यह आंख के रंग के लिए, आंख के रंग के लिए जिम्मेदार होती है। आंख के रंग के लिए, आंख के रंग के लिए, रंग के लिए, रंग के लिए, के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार, जिम्मेदार होती है, ठीक है, ठीक है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है। और पुतली है, ये आपको पता ही चल गया कि आइरिस के अंदर ही पाई जाती है। और ये पूछ ले कि आइरिस कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल रेटिना होता है हमारा, उसी के बिल्कुल ही थोड़ा सा जो सॉरी कॉर्निया है, जो हमारा कॉर्निया के बिल्कुल पीछे की ओर, जो हमारे कॉर्निया है इसी के बिल्कुल पीछे की ओर पाई जाती है। और कई बार एक पेपर में मैंने ये भी देखा था कि पुतली कहाँ पाई जाती है, कॉर्निया के पीछे पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप देखो अपना छोटा छोटे पॉइंट और रह गए, वो कौन से रह गए, एक तो लेंस रह गया, ठीक है। लेंस है वो कैसा होता है, लेंस होता है हमारा उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये जानना है बस। इसी को हम अभिनेत्र लेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अभिनेत्र लेंस। इसी का नाम क्या है, अभिनेत्र लेंस है, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसे पूछा जाता है लेंस कैसा होता है। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि तंत्रिकाएं हैं इसके अंदर, नर्व से होती है, ऑप्टिक तंत्रिकाएं जो बोली जाती है, तंत्रिकाएं नेत्र तंत्रिकाएं बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है, संवेदी सूचनाएं, संवेदी, संवेदी मतलब सेंसिटिव सूचनाएं, सूचनाएं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जो कोई मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, तक पहुंचाती है। और क्या खास है इसके बारे में, और कौन सा बच गया, हाँ छोटे छोटे पॉइंट हमारे लगभग हो गए। एक और था, सिलियरी मसल्स हो गया, लेंस हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया, रोड सेल हो गया, कौन सेल हो गया। एक और था हमारा, मैंने बताया था काचाप द्रव, दो प्रकार के द्रव है। एक तो होता है जलीय द्रव, एक्वस हुमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस हुमर। तो ये पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था हमारा। दो प्रकार के द्रव, दो प्रकार के द्रव होते हैं, दो प्रकार के द्रव है, दो प्रकार के द्रव है आंख के अंदर। द्रव्य, द्रव्य मीन्स क्या, पदार्थ, ठीक है। दो प्रकार के द्रव्य होता है, और द्रव भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड ही पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको द्रव भी बोल सकते हो आप, मोस्ट ऑफ जगह पर आपको द्रव मिलेगा, ठीक है। द्रव भी बोल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मोस्ट ऑफ जगह आपको। लेकिन पदार्थ भी बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर हमारा पदार्थ ही होता है, ठीक है। दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। दो प्रकार के द्रव में हम देखें तो एक तो बिल्कुल जलीय द्रव है, मैंने बताया एक्वस होता है, क्या होता है, एक्वस द्रव है, जलीय द्रव होता है, ये ध्यान रखना, एक्वस और जलीय द्रव बोलते हैं इसको, जलीय द्रव। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस हुमर बोल देते हैं, हुमर, ठीक है, एक्वस हुमर है। दूसरे नंबर पर मैंने बताया, आपको बताया था कि बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में होता है, और मुख्य रूप से वह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, उसको काचाप द्रव बोलते हैं। मैंने बताया था आपको शुरू में क्लास के स्टार्टिंग में, काचाप द्रव, काचाप द्रव है, इसको हम बोलते हैं विट्रस, विट्रियस, विट्रियस लिक्विड, विट्रियस लिक्विड, या हुमर भी बोल सकते हैं, लिक्विड हुमर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। हुमर भी बोल सकते हैं या लिक्विड भी बोल सकते हैं, दोनों जगह हुमर लिखा है तो मैं यहां पर भी हुमर लिख देता हूं, ठीक है, अच्छी तरह से लिख देता हूं, ठीक है। बस एक ये क्या, कहां कहां पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, यह मुख्य रूप से जब आंख जो शुरुआत होती है, जलीय द्रव कहां पाया जाता है, जब आंख शुरुआत होगी तो उसी के अंदर है यह कॉर्निया और लेंस है जो बस वहीं पर पाया जाता है, जो हमारा लेंस आएगा और कॉर्निया आएगा उसी के बीच के अंदर पाया जाता है। और मुख्य रूप से ये क्या होता है, हमारा नमकीन द्रव होता है, क्या होता है, नमकीन द्रव होता है, जैसे हमारा नमक होता है इसी तरह का द्रव होता है, जल की तरह नमकीन द्रव है। और इसका अपतनाक है 1.336 मिलता है, बस इसके बारे में यही जानना है कि यह जल की तरह नमकीन, जल की तरह मतलब जल की तरह पाया जाता है, जल की तरह नमकीन द्रव, ठीक है। कभी सोचो जल की तरह नमकीन, जल तो होता ही नहीं है, मतलब जल की तरह पाया जाता है, जैसे जल होता है, और क्या है, नमकीन द्रव है, ठीक है। और कहाँ होता है, यह कॉर्निया व लेंस के मध्य होता है, कॉर्निया व लेंस के मध्य, लेंस के मध्य। अपतनाक से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, लिखना चाहे तो लिख देता हूं। अपतनाक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना होता है 1.336, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। काचाप द्रव है, यह गाढ़ा, गाढ़ा बिल्कुल, और गाढ़ा द्रव होता है, और इसका उच्च अपतनाक होता है। अब वो जानने की कुछ जरूरत नहीं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, इसका उच्च अपतनाक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, कई बच्चों के ध्यान में ना रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा होता है। और क्या खास बात है इसके बारे में, एक खास बात और है कि ये कहां पर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। जो हम अंदर की ओर हिस्सा की बात करें तो जो अपना लेंस होता है और जो रेटिना है तो उसके मध्य पाया जाता है। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, यह लेंस व रेटिना के मध्य होता है,
लेंस वह रेटिना के मध्य होता है, रेटिना के मध्य, ठीक है, रेटिना के मध्य पाया जाता है। और कुछ खास बात है इसके बारे में, बस ये ध्यान रख लेना बस आप मैं उच्च अपतनाक है इसका और पारदर्शी होता है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस वह रेटिना के मध्य होता है, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पारदर्शी भी होता है, ये लिखवाना भूल गया, पारदर्शी। तो इस तरह से हमारा ये मोस्ट ऑफ हमारे आंख के भाग हो गए हैं, जो छोटे छोटे भाग हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें सेकंड क्लास में हम जानेंगे कि आंख के जो आंख का विजन भी होता है, दृष्टि भी होता है, दृष्टि क्षेत्र भी होता है। जैसे हम कोई जो देखते हैं आंख का लेंस है, मानो वो कितनी दूर तक देख सकता है, पक्षी कितनी दूर तक देख सकता है, तो सबसे तेज दृष्टि किसकी है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, आंख के अंदर ही आते हैं। आंखों की जो दृष्टि है उसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, और आंखों के रोग है वो उसके बारे में। जैसे हम बोलते हैं कि सबसे तेज दृष्टि किसकी है, तो पक्षियों की होती है, और पक्षियों में किसकी होती है, बाज की होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं पेपर में कि सबसे 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 तेज दृष्टि किसकी होती है, सबसे तेज दृष्टि, सबसे तेज दृष्टि किसकी होती है, सबसे तेज बाज की होती है, बाज की। वैसे पक्षियों की होती है, और पक्षियों में किसकी होती है, बाज की होती है। तो आपने देखा ऊपर से कैसे आता है बाज, एकदम पक्षियों की, पक्षियों की, और पक्षियों में किसकी, बाज की। और सबसे बड़ी आंख पूछ ले, आंख है, सबसे बड़ी आंख, आंख पूछे, कहा कि तेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें कितनी है, सबसे बड़ी आंख हिरण जैसी आंखें, हिरण की और घोड़े की बड़ी आंखें होती है, और घोड़े की। हम जो कोई व्यक्ति है जो जब दृष्टि की बात करता है, विजन की बात करता है, तो आंख की दृष्टि ही हमारा ज्ञान करवाती है, जो आंख ही दृष्टि का ज्ञान कराएगी, ठीक है। आंख ही हमारी क्या होती है, दृष्टि का ज्ञान करवाती है, आंख ही दृष्टि का ज्ञान करवाती है। ये क्या बात हुई मास्टर जी, देखो दृष्टि का मतलब क्या है, उसी से पता चलता है कि वो आदमी कितना देख सकता है, दृष्टि का ज्ञान करवाती है, दृष्टि का ज्ञान करवाती है, वो कौन करवाती है, आंख ही करवाती है। तो उसमें ज्ञान करवाती है। अगली क्लास में हम देखेंगे भाई दृष्टि के प्रकार, दृष्टि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विजन के प्रकार, क्या अलग अलग दृष्टि होती है, क्या अलग अलग प्रकार की दृष्टि होती है, क्या हाँ अलग अलग प्रकार की दृष्टि होती है, दृष्टि के प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। मेरे बच्चों बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।